जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा दामोदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री लक्ष्मी नरसिंह देव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं बुधिरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नंदनाय च नंदगोपः कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में। हम अध्ययन कर रहे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 14। अध्याय का शीर्षक है ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति और श्लोक संख्या 45, 46, 47 और 48। कृपया पीछे दोहराइए। उषुष्य सूर्धम कृष्णम स्वागतम ते तिरंहसा नैकोप्य भोजि कवल एहित साधु भुज्यता उचुष्य सूर्धः कृष्णम स्वागतम ते ऋतं हसा एकोप्य भोजि कवल एहित साधु भुज्यता उषुष्य सुहृदः कृष्ण स्वागतम ते ऋतं हसा एकोप्य भोजि कवल एहित साधु भुज्यता। शब्दार्थ दोहराइए। उचुहु वे बोले, च तथा सुहृद मित्रगण कृष्णम भगवान श्री कृष्ण से सुआगतम वापस आ गए हो ते तुम अतिरमहसा बहुत जल्दी न नहीं एक अपि भी अभोजी खाया गया है कवलह ग्रास एहि आओ इतः यहाँ साधु ठीक से भोज्यताम अपना भोजन करो। अनुवाद। ग्वाल मित्रों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, तुम इतनी जल्दी आ गए, तुम्हारी अनुपस्थिति में हमने एक ग्रास भी नहीं खाया है, आओ और अच्छी तरह से अपना भोजन करो। तात्पर्य। स्वागतम तेरी हमसा शब्दों से सूचित होता है कि ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण को जंगल से इतनी जल्दी बछड़े लौटा लाने के लिए बधाई दे रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मित्र उनसे ठीक से बैठ जाने और जी भर कर खाने का अनुरोध करने लगे हैं। श्रील प्रभुपाद कृत श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान के अनुसार ग्वाल मित्रों का अतीव हर्ष हुआ और वे अपने प्रिय मित्र भगवान श्री कृष्ण के साथ भोजन करने के लिए लालायित थे। अतो हसन ऋषिकेशो भवेत्यर्थ सहार्भकै दर्शयम शर्मा जगरम नरवर्तत वनात् व्रजम। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए अपने गो मित्रों के साथ भोजन समाप्त किया। जब वे जंगल से व्रज में स्थित अपने घरों को लौट रहे थे
तो भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों को अघासुर अजगर की खाल दिखलाई। बरहत प्रसून वधानु विचित्रतांग प्रोमाद वेणुदल श्रृंग वोत्सवाढ़ वासान गुणान नुगीत पवित्र कीर्तैर गोपीर गुर सद्वृष प्रविवेश गोष्ठम। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य शरीर मोर पंख तथा फूलों से सजा था और जंगल के खजीनों से रंगा हुआ था, और बांस की उनकी बंशी उच्च एवं उल्लासपूर्ण स्वर में गूंज रही थी। जब वे बछड़ों का नाम लेकर पुकारते और उनके ग्वाल मित्रों की महिमा का गान करते और संपूर्ण संसार को पवित्र बना देते, इस तरह भगवान श्री कृष्ण अपने पिता नंद महाराज की चारागाह में प्रविष्ट हुए। उनके सौंदर्य पर दृष्टि पड़ते ही समस्त गोपियों की आंखों के लिए एक महोत्सव सा उत्पन्न हो गया। तात्पर्य: श्रील जीव गोस्वामी तथा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार यहाँ पर जिन गोपियों का उल्लेख हुआ है वे माता यशोदा जैसी अधिक आयु वाली ग्वालिनी थी, जो भगवान श्री कृष्ण को माता पिता के समान प्रेम करती। भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल मित्र उनके अद्भुत कार्यों पर इतने गर्वित थे कि गांव में प्रवेश करते हुए वे सब उनके गुणों का गायन करने लगे। अध्यानेन महाव्यालो यशोदानंद सोनुना हतो विता वयम चस्मादिति बाला व्रजे जुगुः। व्रज ग्राम पहुंचते ही बालकों ने गुणगान किया, आज भगवान श्री कृष्ण ने विशाल सर्प मारकर हम सबको बचाया है। कुछ बालकों ने भगवान श्री कृष्ण को यशोदा नंदन के रूप में तो कुछ ने नंद महाराज के रूप में का वखान किया। तात्पर्य: वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर का वध 1 वर्ष पूर्व किया था, किंतु ये बालक ब्रह्मा जी की योग शक्ति से 1 वर्ष तक मोहित रहने के कारण समय को बीतते जान नहीं पाए। अतः उन्होंने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर का वध उसी दिन किया है और अब उनके साथ घर वापस आ रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में। और आज जैसे हमने प्रातःकाल में भी सूचना दी कि कार्तिक का 2025 के कार्तिक का अंतिम दिन या कार्तिक पूर्णिमा भी है, जिसको त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। और आज हम इस भागवत के दशम स्कंद का, जो दशम स्कंद मतलब भगवान का मुखारविंद, भगवान का चेहरा, अरविंद मतलब कमल, मुख मतलब जिनका चेहरा या जिनका मुख कमल के समान प्रतीत होता है या कमल के समान सदृश है, कमल के समान सुंदर है। नमो पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। भगवान का हरेक अंग प्रत्यंग एक कमल के पुष्प की भांति या कमल की पंखुड़ी की भांति के समान है। तो ये भगवान, ये दशम स्कंद मतलब भगवान का मुखारविंद, और भगवान का मुखारविंद सभी को आकर्षित कराने वाला है। सकर्षति इति कृष्ण, सभी को आकर्षित करने वाले वे हैं श्री कृष्ण। अपनी रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी और प्रेम माधुरी, ये भगवान के 4 माधुरी जो है अन्य किसी अवतारों में नहीं है। और ये 4 माधुरी सिर्फ भगवान श्री कृष्ण में है। और उनमें लीला माधुरी जो है, भगवान की बाल लीलाएं अति प्रसिद्ध है। तो हमने प्राय पिछले 30 दिनों से श्रवण किया, बीच में 2 दिन अन्य कथा श्रवण की, मगर प्राय 28 दिन हम
इस दशम स्कंद के 14वां अध्याय, जिसका शीर्षक है ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति, इसका इतिहास या प्रसंग ये चल रहा है कि अघासुर का वध हो गया। अघासुर, बकासुर और पूतना ये तीनों भाई बहन हैं। बक, बकी और अघ। बकासुर, बकी मतलब पूतना, और ये अघासुर। अघासुर जिसने एक बड़े अजगर का स्वरूप धारण कर लिया था असुर ने, और भगवान के मित्रों को लगा ये कोई गुफा है, और गुफा में सारे मित्र खेलते 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 पहुंचे। इतना बड़ा विशाल वो असुर जमीन के ऊपर एकदम शांत गिरा हुआ है, किंचित भी हिल नहीं रहा है, ना डोल रहा है। तो उनको लगा इतनी बड़ी गुफा कितनी सुंदर है, चलो खेलते हैं। और फिर जब उसके अंदर गए सभी ग्वाल बाल, तो उसकी जो जिह्वा थी, जिह्वा उसने बाहर निकाल के रखी थी रैंप के समान, कि सभी अपने आसानी से अंदर आ सके। और जैसे ही जिह्वा के ऊपर से अंदर जाने लगे, वो जिह्वा हिलने लगी और वो सारे कूदने लगे, जंप करने लगे। सबको लग रहा था कितना आनंद है, मगर भगवान को भी पता था ये असुर है और ये हमें कष्ट देने आए। फिर भी भगवान अपने मित्रों का आनंद बिगाड़ना नहीं चाहते थे, और इसीलिए सभी को अंदर लेकर गए। जब अंदर सब गए तो उसने अपना मुंह बंद कर लिया, और सारे ग्वाल बाल डरने लगे, चिल्लाने लगे, कृष्ण बचाओ, कृष्ण बचाओ। और फिर भगवान ने अघासुर का पेट फाड़कर उसका वध किया। सारे बछड़े बाहर आ गए। जैसे ही बछड़े बाहर आ गए तो भगवान श्री कृष्ण का भी भोजन का समय हो गया, और भगवान भोजन करने बैठे। हाथ में दही का निवाला है, एक पहला निवाला। भोजन की शुरुआत पहला निवाला या पहला ग्रास, ग्रास मतलब घास नहीं है, ग्रास मतलब संस्कृत भाषा में पहला निवाला। और पहला निवाला लेकर कृष्ण भोजन करने के लिए अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ बैठे हैं। और इस अघासुर का वध हुआ, इसीलिए सारे देवता स्वर्ग से यक्ष, किन्नर, गंधर्व भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि कर रहे, वृंदावन में गायन कर रहे, नृत्य कीर्तन, दुंदुभिया बज रही है। और फिर ब्रह्मा जी ने सोचा क्या हो रहा है, इतना हलचल क्यों है, कहाँ ये बैंजो पार्टी जा रही, हुआ क्या, ये आनंदोत्सव कौन सा हो रहा है। ये देखने के लिए ब्रह्मा जी आए थे। और जब ब्रह्मा जी ने देखा कितनी बड़ी पुष्प वृष्टि, इतना हर्षोल्लास, तो देखा तो क्या, अघासुर का वध हुआ है। और यहां देख रहे, इधर तो अघासुर का वध है, दूसरी ओर उसी ब्रज में भगवान झूठन खा रहे अपने मित्रों की। और ये देखकर ब्रह्मा जी थोड़े विमोहित हो गए और उनके चारों सिर चकराने लगे। अब ये तो कह रहे कि इसने मारा इतने बड़े विशाल महाकाय सर्प को, और ये छोटा सा बालक सबका झूठन खा रहा है, ये कैसा भगवान हो सकता है। भगवान मतलब शक्तिशाली, सहस्त्र बाहु, शारंग पाणी, रथांग पाणी, चक्र पाणी, गदा पाणी, ऐसे भगवान के सहस्त्र हाथ, आयुध होने चाहिए। ये तो एक सर्वसाधारण बालक, ये कैसे भगवान को, भगवान हम इनको मान सकते हैं। तो भ्रमित हो गए और ब्रह्मा जी अपनी बुद्धि का उपयोग करने लगे। जैसे ही भगवान ने देखा अपने बालक मित्र खाने का शुरुआत ही हो रहा है, जस्ट महाप्रसादे हो ही गया था, महाप्रसादे गोविंद प्रार्थना हो ही रही थी, तब भगवान ने देखा कि सारे बछड़े धीरे 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 चरते चरते सुंदर घास थोड़े दूर चले गए। और भगवान खाने वाले ही थे उस समय। सारे ग्वाल बाल कहने, अरे बछड़े कहाँ गए, बछड़े कहाँ गए, कहीं दूर न चले जाए जंगल के अंदर, फिर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। और उस समय भगवान कहे, अरे चिंता मत करो। अरे देखिए, भगवान का प्री प्लान है सारा। ब्रह्मा जी विमोहित हो गए, इसलिए ब्रह्मा को और मोहित करने के लिए भगवान ने सारी योजना बनाई थी। भगवान के ग्वाल बाल जा सकते थे ढूंढने के लिए, एक दो ग्वाल बाल, मगर भगवान ने कहा, अरे तुम क्यों जा रहे हो, बैठो बैठो, मैं लेकर आता हूं ढूंढ के, आप भोजन
चालू करो। और भगवान आदेश दिए भोजन करने का और भगवान जंगल में गए। एक सर्वसाधारण बालक की भूमिका नटो नाट्यो धरो यथा, ऐसा नाटक कर रहे भगवान की ऐसे कुछ पता ही नहीं है। कहाँ गए मेरे बछड़े, कहाँ गए सारे बछड़े, जंगल में कहीं खो तो नहीं जाएंगे और फिर वापस ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, तो ढूंढ रहे, घबरा रहे, कहाँ हैं बछड़े, कहाँ हैं। और दूसरी ओर उसी समय ब्रह्मा जी ने क्या किया, यहाँ पर ग्वाल बालों को भी छुपा दिया और वहां पहले बछड़ों को भी छुपा दिया था। तो भगवान और अभी भ्रमित हो गए, चिंतित हो गए। तो अभी घर जाने का समय हो गया। ब्रह्मा जी का एक क्षण है, पृथ्वी का 1 वर्ष बीतने वाला है। अभी संध्या काल हो गई, घर जाना है, अभी करे क्या। अगर बछड़े नहीं लेकर जाएंगे तो नंद बाबा चिंता, और ग्वाल बाल नहीं जाएंगे तो इतनी सारी माँ का श्राप मुझे लगेगा। बोले सारे ग्वाल बाल नहीं आए तो अकेला है, कहाँ गए ग्वाल बाल, उनका दुख मैं सहन नहीं कर सकता। और इसीलिए भगवान ने अपने अंश या अपने विस्तारित जितने ग्वाल बाल थे उतने ग्वाल बाल, और जितने वत्स थे बछड़े उतने भगवान ने बना दिए एक क्षण में। भगवान को कहीं जाकर मूर्तिकार को ऑर्डर देने के लिए, साइज बताने के लिए, कलर बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी, या फोटो देखकर कैसे था, हाँ यहाँ लाइन थी, ये कलर था, नहीं। भगवान ने तुरंत एक क्षण में बना दिए। और संध्या काल में वापस भगवान घर गए और बछड़े अपने अपने गौशाला में। तो इन सारे बछड़ों की, ग्वाल बालों की इच्छा कृष्ण के साथ रहने की तो थी ही हर रोज, मगर सारे गायों की इच्छा और गोपियों की इच्छा थी कि कृष्ण हमारा पुत्र बने। हमारा कब सौभाग्य होगा कि हम यशोदा जैसे भगवान श्री कृष्ण को स्तनपान कराए। गायों की इच्छा थी हमारा कब सौभाग्य होगा कि कृष्ण हमारा दूध पिए स्तनों का। अहो भाग्यम महो भाग्यम नंद ब्रज वनौकसाम, कितने ब्रजवासी ये भाग्यशाली। स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे कि भगवान उनके द्वार पर या उनके घर में खेल रहे हैं। तो उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए प्राय 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष, ब्रह्मा जी का एक क्षण। ब्रह्मा जी देख रहे कि बालक यहां भी है, मैंने छुपाए हुए वहां भी है, बछड़े वहां भी है, यहां भी ओरिजिनल बछड़े, फिर डुप्लीकेट कौन है, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो फिर जब भगवान के पास आए और भगवान को हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, ओरिजिनल तो ब्रह्मा जी ने छुपाए हुए थे, और अभी सेकंड जो थे जिनको भगवान ने तैयार किया था, वो भगवान के मूर्तिमान स्वरूप या उनके अंश जब ब्रह्मा जी आए स्तुति करने, सारे ग्वाल बाल और बछड़ों ने चतुर्भुज रूप धारण किया और ब्रह्मा स्तुति करने लगे। श्लोक संख्या 1 से लेकर 40 तक ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की है। सबसे पहले उनकी बाल लीलाओं को भगवान की बाल लीलाओं का गुणानुवर्णन किया। फिर अपने मूर्खता का प्रदर्शन किया, मैं कितना मूर्ख हूं भगवान, आपकी बाल लीलाओं को मैं समझ नहीं पाया। फिर भगवान की अनंत महिमा का वर्णन करने लगे ब्रह्मा जी कि भगवान आप कितने महान हैं। आप कोई भी रूप, कोई भी अवतार में अवतरित होते हैं और हम जैसे बद्ध जीव हमेशा भ्रम में होने के कारण आपको समझ पाने में गलती करते हैं या भ्रमित होते हैं। आप मनुष्यों में कृष्ण राम के रूप में अवतरित होते हैं, जलचरों में मत्स्यावतार रूप धारण करते हैं, ऋषियों में परशुराम रूप धारण करते हैं, और प्राणियों में शूकर रूप, वराह रूप धारण करते हैं। और भगवान आप समझा रहे कि हर योनि में, हर जीवों में आपका स्थान परमात्मा स्वरूप आप स्थित है। और ऐसे अनंत भगवान की स्तुति करने लगे कि आप अनंत है, आपकी शक्तियां अनंत है। और फिर कहने लगे ब्रह्मा जी कि भगवान आप इतने महान हैं, मगर अपने भक्तों को आनंद देने के लिए यह सर्वसाधारण ए बालक की भूमिका आप निभा रहे हैं।
और ये ब्रजवासी कितने सौभाग्यशाली है, कितने करोड़ों इन्होंने जन्मों में तपस्या की है, जो आपके साथ यहाँ आनंद ले रहे। वो यशोदा अपना स्तनपान आपको करा रहे, कितनी सौभाग्यशाली होगी। तो फिर ब्रजवासियों की स्तुति ब्रह्मा जी ने की, और ब्रह्मा जी अंततो गत्वा कहने लगे, भगवान मैं आपका ही एक पुत्र हूं। और जब बालक से गलती होती है तो माता पिता ऐसे क्रोधित थोड़ी ना होते हैं, और आप कृपा करके मुझ पर दयावान बनिए, इस एक छोटे पुत्र की गलती को क्षमा कर दीजिए, क्षमा याचना की। और ब्रह्मा जी आगे कहे, भगवान यदि आपको मुझे आशीर्वाद देना है, या मेरी एक विनती है, आप मुझे इस ब्रज में एक ब्रज का भक्त, या इस ब्रज भूमि में लता पताका के रूप में मुझे स्थान दीजिए। हाँ, और यदि आपको लग रहा है कि मैं इतना सौभाग्यशाली या भाग्यवान नहीं हूं ब्रज में रहने के लिए, तो ब्रज के बाहर कहीं लता पताका या एक पत्थर बना दीजिए। जब ब्रज के भक्त आएंगे जाएंगे तो उनके चरणों की धूलि मुझे प्राप्त होगी। मगर भगवान कुछ नहीं बोले, शांत थे, शांत सुन रहे थे सिर्फ भगवान। और फिर ब्रह्मा जी बोले, चलो तो अभी मेरा जाने का समय हो गया, और मैं आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ऑलरेडी मैंने मूर्खतावश आपकी बाल लीलाओं में एक कठिन जो बाल लीलाओं को खंडित कर दिया, और आपकी लीला बंद हो गई, और मैं अधिक समय यहाँ नहीं रुकना चाहता। आपने जो मुझे सेवा दी है, इस ब्रह्मांड की सृष्टि का पालन की जो सेवा है, उसका ब्रह्मांड की सेवा करने में मेरे लोक ब्रह्मलोक जा रहा हूं। और भगवान शांत रहे, इसका मतलब मौनम स्वीकृति लक्षणम। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, भगवान ने आदेश दिया, चलो ठीक है, जो आपकी इच्छा है वापस जा रहे हो। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की 3 प्रदक्षिणा की, नतमस्तक होकर भगवान को प्रणाम किया, और ब्रह्मा जी अपने लोक ब्रह्मलोक में वापस चले गए। जब ब्रह्मलोक वापस चले गए तो भगवान अपने बछड़ों को लेकर वापस अभी आए हैं, जो ओरिजिनल बछड़ों के पास और ग्वाल बालों के पास। और जब भगवान आए तो पृथ्वी पर 1 साल बीत चुका है, मगर बालक क्या कह रहे, अरे इतने जल्दी आ गए, अभी तो हमने खाना प्रारंभ भी नहीं किया, देखो पहला ही निवाला हाथ में है। ये भगवान की माया है, योग माया। ब्रह्मा की माया से वो भूल गए, क्योंकि ब्रह्मा ने उनको 1 साल छुपा के रखा था। मगर भगवान की योग माया ब्रह्मा के भी अधिक शक्तिशाली है, और भगवान की योग माया के अंतर वो भूल गए सारा 1 साल क्या हो गया है। और वो कह रहे, अभी अभी तो गए थे, एक निवाला भी हमने खाया नहीं, तुम आ गए वापस, चलो ठीक है आ जाओ, बैठो अभी और पेट भर के भोजन करो। देखिए श्री प्रभुपाद जी भगवत गीता के तात्पर्य में समझाते हैं कि हमको लगता है कि सारे देवी देवताओं की शक्ति उनसे हमें प्राप्त होगी, मगर हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि देवी देवताओं को भी शक्ति देने वाले भगवान कृष्ण ही है। और प्रभुपाद जी सुंदर उदाहरण देते हैं कि संसार में कभी कभी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या केंद्र शासन नियम बनाते, जैसे उदाहरण के तौर पर ये जीएसटी है, टैक्स जीएसटी है, या कोई नियम बना देते हैं। तो हम क्या करते हैं, जीएसटी को बचाने के लिए दुकानदार या फैक्ट्री के मालिक को कहते हैं, बिल नहीं चाहिए, पक्का बिल, कच्चा बिल दे दो, कौन जीएसटी भरेगा 18%, कोई जरूरत नहीं बिल की, कच्चा बिल दे दो या कैश में ले लो। तो हम सरकार के नियमों का पालन नहीं करना चाहते, इसलिए तथाकथित मंत्री या फैक्ट्री के मालिक या बिजनेस के मालिक इनके पास एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, भगवान के नियमों को जो भगवान ने दिए हैं उसका पालन हम यथोचित नहीं करना चाहते, इसीलिए देवी देवताओं के पास जाके हम एडजस्टमेंट करते हैं। ये 5 नारियल ले लो, 2 किलो पेड़ा ले लो,
हम अपने कर्मों से छुटकारा पाना चाहते हैं या कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं, इसीलिए देवी देवताओं के पास जाते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं ये भी एक भ्रष्टाचार के समान ही है। जैसे वो भ्रष्टाचार है, हम कुछ मंत्रियों को या कुछ ऑफिसर्स को घूस देकर हम गलत कार्यों से मुक्त होना चाहते हैं, और ये सभी भारत में होता है। भारत में ही सब कुछ जुगाड़, ये जो है जुगाड़ शब्द, ये भारत में ही होता है, कहीं और अन्य स्थानों पर नहीं है। तो अभी जो भगवान के ग्वाल बाल मित्र भगवान को कह रहे, अरे इतने जल्दी वापस आ गए, चलो ठीक है आ गए तो अभी क्या करो, हमारे साथ बैठो और अच्छे से पेट भर के भोजन करो। और जब उसके बाद श्लोक संख्या 47 में सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, जब भगवान ने भोजन किया और भोजन करने के उपरांत हंसते हुए आनंद के साथ भगवान हंस रहे। बोले कितने निष्पाप है ये ग्वाल बाल, 1 साल बीत गया उनको कुछ पता भी नहीं चला, और नाचते हुए नृत्य करते हुए पुनः अपने घर वापस जा रहे हैं। जब वापस आ रहे थे, इनको कहा गया है गोधुली बेला। भगवान अपने गायों के साथ जब वापस आते हैं तो इतनी धूल, सिर्फ कृष्ण के ही 9 लाख गायें हैं। उपनंद, सुनंद, उनके जो भाई है नंद बाबा के, पर्जन्य महाराज के 5 पुत्र नंद, उपनंद, सुनंद इत्यादि, इनके पास 9 लाख, फिर किसी के पास 5, 6, 3, 4, तो सिर्फ ये एक नंद बाबा परिवार की इतने गाय हो गए, 5 भाइयों की। फिर ब्रज में कितनी गाय होगी, तो सारी ब्रज की मिट्टी या ब्रज की रज ऐसे आकाश में उड़ने लगती, इतनी सारी गाय, एक गाय के 4 पैर, हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते कितनी सारी होंगी। तो सब ये पैर जब चलते हुए ब्रज की रज हवा में उड़ती, तो ऐसे मानो प्रतीत होता कि पूरा आकाश पूरा धूल से, ब्रज की रज से भरा हुआ है। और जैसी ही गोपियां देखती तो अपने अपने घरों के ऊपर, टेरेस के ऊपर, गैलरी में जाकर खड़ी हो जाती। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद और श्रील जीव गोस्वामी स्पष्ट रूप से समझा रहे कि ये गोपियां भगवान की रास लीला करने वाली गोपियां या भगवान की आयु की गोपियां नहीं है। ये गोपियां माता यशोदा के समान जो वृद्ध गोपियां या वरिष्ठ गोपियां थी, ये गोपियां आकर खड़ी हो रही है। क्यों? क्योंकि उनको पूरा दिन भगवान का दर्शन नहीं हुआ, इसीलिए। क्योंकि भगवान अभी हमारे आंखों के सामने से चले जाएंगे तो नंद भवन में जाएंगे। बाकी जो भगवान की प्रिय गोपियां है, जो रास लीला में भाग लेने वाली है, उनको तो अभी रात्रि बाकी है। अभी रात्रि में भगवान उनको मिलने के लिए आएंगे। देखिए, भगवान ने सबके लिए समय है। सुबह उठने से जंगल में जाने तक यशोदा के लिए, जंगल में जाने से लेकर वापस घर आने तक ग्वाल बाल मित्रों के लिए और गायों के लिए, फिर संध्या काल में थोड़ा बहुत समय यशोदा नंद बाबा के लिए या गौशाला में दूध निकालने के लिए। और जैसे ही नंद बाबा यशोदा इनको सुला देती तो सोने का नाटक करते और तकिए वगैरह रख के सोया है ऐसे प्रतीत हो, और फिर रात में गायब रास लीला के लिए अपने प्रिय गोपियों के साथ। और जैसे ही माता यशोदा उठाने के लिए आए, उसके पहले आकर चुपचाप जैसे थे वैसे सो जाते थे, और माता प्रेम से उठाती, उठो उठो अभी सुबह हो गई। घन श्याम सुंदरा श्रीधरा अरुणोदय झाला, उठी लव कर वनमाली उदया चली मित्र आला। मित्र का, सूर्य का एक नाम है मित्र, समानार्थी शब्द, क्योंकि सभी का वो मित्र है, शाश्वत। किसी को छोड़ा है क्या? हर रोज उनको मिलने के लिए आ जाते हैं मित्र के रूप में। तो अभी ये वरिष्ठ गोपियां अपने गैलरी से या बालकनी से कृष्ण का दर्शन कर रही है, और अभी ये ग्वाल बाल आनंद के साथ अपने घर में गए, और घर में जाने के बाद
वो अपने माता पिताओं को बताने लगे, गुणगान करने लगे हर रोज की तरह। पता है आज क्या हुआ? आज कृष्ण ने अघासुर नामक एक बहुत बड़े सांप को मार डाला, और आते आते उन्होंने सुबह मारा, फिर हमने भोजन किया, और संध्या काल में जब हम वापस आ रहे थे उस समय उसकी छाल भी, सांप की छाल, चमड़ी भी हमको दिखाई। देखो, सांप ने जो चमड़ी निकालता है सांप, वो चमड़ी भी हमको रास्ते में कृष्ण ने दिखाई। मगर उन बालकों को ये पता नहीं था कि इस लीला को 1 साल बीत चुका है, और इन माता पिता को भी पता नहीं कि जिन बालकों के साथ 1 साल वो जिनको स्तनपान करा रहे थे, स्नान करा रहे थे, कपड़े पहना रहे थे, भोजन खिला रहे थे, वो उनके ओरिजिनल बालक नहीं अपितु स्वयं कृष्ण थे। ओरिजिनल कृष्ण थे। बालक तो डुप्लीकेट कह सकते हैं हम, भगवान के विस्तारित या भगवान के अंश है, मगर ओरिजिनल कृष्ण उन गोपियों की इच्छा पूर्ण करने हेतु 1 साल तक उनका स्तनपान किए, उनके घर में रहे, उनके हाथ से भोजन किए, उनके हाथों से स्नान करवाए, ग्वाल बाल ये हो गए। बछड़े गौशाला में कंटिन्यूअस 1 साल तक अपनी माता गाय के साथ रहे, और कृष्ण स्वयं उस बछड़ों के रूप में जाकर अपने गायों का स्तनपान करा रहे थे। दूध निकालने वाला कोई नहीं, डायरेक्ट कृष्ण डायरेक्ट स्तनपान कर रहे गायों का। देख कितनी गाय महत्वपूर्ण है कृष्ण के लिए। डायरेक्ट स्तनपान एक बालक अपने माता का ही करता है, और कृष्ण यहाँ बछड़ों का रूप लेकर अपनी माँ गाय का स्तनपान कर रहे। और इसीलिए सप्त एव मातरः, 7 माताओं में सबसे पहली है जन्म देने वाली, दूसरी है धात्री, और तीसरा स्थान है गौ माता, गाय का स्थान। तो यहां पर ये ब्रह्म स्तुति समाप्त हो रही है, और आगे राजोवाच मतलब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे, ब्रह्मन परोद्भवे कृष्णे इयान प्रेमाम कथम भवेत, वो भूत पूर्वस्तोकेशु स्तोद्भव श्वेपी कथत्तताम। राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, ग्वालों की पत्नियों में एक पराय पुत्र भगवान कृष्ण के लिए ऐसा अद्भुत पूर्व शुद्ध प्रेम किस प्रकार उत्पन्न हुआ, ऐसा प्रेम जिसका अनुभव अपने पुत्रों के प्रति भी नहीं उत्पन्न हुआ, कृपया इसे बतलाइए। कृपा करके बताइए कि इतना प्रेम। वैसे देखा जाए इस संसार में आपला तो बाळ्या दुसऱ्याचं कार्ट, मराठी में कहा था, आपला तो बाळ्या दुसऱ्याचं कार्ट। मगर परीक्षित महाराज को यह प्रश्न है कि अपने बालकों से अधिक प्रेम ये गोपियां कृष्ण से क्यों करती थी? क्या ऐसा था कृष्ण में, या क्या इन्होंने कृष्ण में देखा कि अपने स्वयं के बालकों से अधिक प्रेम कृष्ण के प्रति था? और सुखदेव गोस्वामी समझा रहे, सर्वेषामपि भूतानां रूपस्सात्मैव वल्लभ, इतरे पत्य विद्यात्मा स्थलत वल्लभ भतयैव ही। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, प्रत्येक सृजित प्राणी के लिए स्वयं ही सर्वाधिक प्रिय होता है। संतान, धन, अन्य समस्त वस्तुएं की प्रियता केवल आत्म प्रियता के कारण है। और ये आत्म प्रियता का मतलब क्या है? हमारी भौतिक संसार की माया या आसक्ति। जब तक हम भौतिक संसार में है, आसक्त है, इसीलिए हम अपना और पराया, अयम वेत्ति परो वेत्ता गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये पराया है। अयम वेत्ति परो वेत्ता गणना लघु चेतसाम, ये जो गणना या बुद्धि है बहुत तुच्छ बुद्धि है या छोटी बुद्धि है। लघु मतलब छोटा और गुरु मतलब बड़ा। कृपणः फल हेतव, जैसे भगवत गीता में भगवान बताए, कृपणा मतलब कंजूस।
कृपणः फल हेतव, ऐसे तुच्छ बुद्धि का उपयोग। तो आचार्य हमें समझा रहे इस लीला से कि यह लीला दिखाती है कि शुद्ध भक्ति में औपचारिकता नहीं होती, शुद्ध भक्ति में प्रेम ही सब कुछ है। और इसीलिए प्रेमवश ग्वाल बाल भगवान को कह रहे आ जाओ सहभोजी, मतलब हमारे साथ बैठकर भोजन करो। अभी बहुत थक कर आए होंगे, बछड़े ढूंढने के लिए गए होंगे, तो सहभोजी मतलब एक कोप्य भोजी कवल सहित साधु भुज्यताम। नेक्स्ट 46। तो भगवान जो आप व्रज में गए थे, आप आइए और हमारे साथ अभी सहभोजी बनिए हमारे साथ। ये नहीं कहा ग्वाल वालों ने अरे अरे भगवान आ गए, रुको रुको खाना बंद करो, अभी तक भगवान को भोग भी नहीं लगा, कैसे खा रहे हो। भगवान को भोग लगाने देखना भी मना है, ऐसे नियम है, जब तक भगवान को भोग नहीं लगता तब तक सिर्फ पुजारी और बनाने वाला, इनके विपरीत और कोई नहीं देखना चाहिए। यहाँ एक खाना चालू कर दिया और भगवान को बोल रहे ठीक है अभी आ जाओ बैठो, बैठ के हमारे साथ पेट भर के भोजन खाओ। इससे हम देख सकते हैं भगवान का या ग्वाल बालों का स्वाभाविक जो प्रेम है, ये स्वाभाविक प्रेम और ऐश्वर्य, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। हम जब भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम ऐश्वर्य भाव में सेवा कर रहे हैं। भगवान आप षड ऐश्वर्य पूर्ण हैं, आप स्वामी हैं, आप महान हैं, हम दास हैं। मगर ब्रज में ग्वाल बालों का जो साख्य प्रेम है, वहां कोई छोटा बड़ा नहीं है। तुम्ही कौन बड़ो लोग, तुम्ही आमी सम, तुम कौन बड़े हो, तुम और हम सेम समान हैं। स्वयं भगवान अपने भक्तों के प्रेम का रस लेने के लिए उनके समान बनकर खेलते हैं। इसीलिए कृष्ण यहाँ भी गोप बालक के रूप में ही स्वीकारे जाते हैं। यहाँ भी भगवान एक सर्वसाधारण गोप बालक ही है। जितने गोप बालक है उसमें एक है भाई, कोई स्पेशल नहीं है। स्पेशल प्रेम है सबका, मगर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। सब जो खा रहे वही खाने मिलेगा, सब जो पहन रहे वही पहनने मिलेगा। थोड़ा प्रेम है कि कृष्ण है या अपना है, मगर स्पेशल ट्रीटमेंट कुछ नहीं है। नॉर्मल जनरल कैटेगरी है भगवान की भी, कोई स्पेशल कैटेगरी में भगवान को नहीं बुलाया जा रहा है। प्रेम में तुम बिना हम नहीं खाएंगे जैसी भावना भगवान को अत्यंत प्रिय लगती है, यही शुद्ध स्नेह का चिन्ह है, अर्थात स्वार्थ रहित आत्मीयता। शुद्ध भक्ति यह तो की अप्रतीयता। भगवान बैठो खाओ कृष्ण, तुम जब तक नहीं खाओगे हम नहीं खाएंगे, बैठो हमारे साथ खाओ। यह है स्नेह, आत्मीयता या ब्रज भक्ति। ब्रह्मा का अहंकार दूर करने हेतु भगवान ने स्वयं अपने स्वरूपों से सबको पुनः प्रकट किया। इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर की माया और लीला दोनों अचिंत्य है। भगवान की लीला भी और भगवान की माया भी, दोनों समझना हमारे लिए अचिंत्य, मतलब हमारे चिंतन के परे है। भगवान की शक्तियों को भी समझना और भगवान के लीलाओं को समझना, दोनों भी हमारे लिए प्राय कठिन हो जाता है। और इसीलिए आचार्य हमें समझा रहे, भक्ति में सरलता और आत्मीयता आवश्यक है। सरलता मतलब सिंप्लिसिटी, आत्मीयता मतलब अपना प्रेम, अपनापन। आत्मीयता अपुल की, जिसको मराठी में शब्द है अपुल की, आत्मीयता। और सरलता सिंप्लिसिटी। हम जितने खुद को कॉम्प्लिकेट करेंगे भगवान उतने और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। हम जितनी सिंपल भक्ति करेंगे उतने भगवान सिंपल तरीके से हमें प्राप्त होंगे। सिंप्लिसिटी, जो गुरु वैष्णव साधु ने आशीर्वाद या आदेश दिया है गुरु साधु और शास्त्र के द्वारा, उसका ज्यादा बुद्धि का हमारे उपयोग न करते हुए 16 माला ही क्यों करना है,
4 नियमों का ही पालन क्यों करना है, 3 क्यों नहीं, सबके उत्तर शास्त्रों में दिए गए हैं। हम सिर्फ शास्त्रों को पढ़कर, शास्त्रों को शरणागत होकर, गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार यदि भक्ति करेंगे तो फिर वो हमें सिंपल है। जैसे महाराज जी जब शनिवार को प्रवचन दिए, भागवत के चतुर्थ स्कंद के 8वें अध्याय का 71वां श्लोक 4.8.71 ध्रुव महाराज का उपाख्यान। नारद जी ने ध्रुव महाराज को कहा कि जाओ, वृंदावन नामक एक वन है, वहां पर मधुवन है, और वहां जाके तुम भजन करो। तो उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं कि एक भक्त को वो खुद की प्रगति या भगवत धाम जा रहा है कि इसका भी चिंता नहीं होनी चाहिए। वो सिर्फ गुरु के आदेशों का पालन करे, गुरु की जिम्मेदारी है या गुरु के आशीर्वाद से वो निश्चित रूप से भगवत धाम जाने वाला है। और आगे आचार्यगण समझा रहे, भगवान को केवल पूजनीय नहीं अपितु सखा, अपना परिवार समझ कर ही भक्ति करना आवश्यक है। हमको क्या लगता है, भगवान अलग है, भगवान को स्वीकारना मतलब कुछ एक गलत कार्य है या कुछ महान कार्य है या कुछ विशेष है विशेष, मगर भक्ति करते हुए हमारे जीवन में कुछ कम करने की आवश्यकता नहीं है। एक जो कृष्ण है हमारे जीवन में या हमारे परिवार में, उनको हम आत्मीयता के साथ स्वीकार करना, सिर्फ एक मूर्ति पत्थर के समान नहीं। जो भी भोग बनता है घर में भगवान को भोग लगाना, जो भी धन राशि मिलती है उसको भगवान की सेवा में लगाना। सबसे पहले सैलरी भगवान के पास रखी जाती है, भगवान आपकी सेवा के लिए इतनी धन राशि इस महीने में आई। जो दवाई भी लाते, कई सारे भक्त दवाई भी अर्पण करते, भगवान बीमार है इसीलिए नहीं। पृष्णामी च औषधि सर्वा सौमो भूतवा रसात्मका, भगवान ही औषधियों की शक्ति है। इसीलिए नए कपड़े हम कहते तो है, दिवाली ला कपड़े, दिवाली पहनती क्या कभी कपड़े, गणपति ला कपड़े, गणपति के कपड़े पहनते क्या नहीं। तो उसी प्रकार जो नए वस्त्र लाते वो भी भगवान को अर्पित करने के उपरांत, जैसे गौरांग प्रभु बता रहे थे, एक दिन वो पुजारी सेवा कर रहे थे मंदिर में, और एक युवक आया और बॉक्सिंग के 2 ग्लव्स लेकर आया। बॉक्सिंग के होते ना, बोले स्वामी जी इसको ऑफर करो। बोले ये कैसे भगवान को ऑफर कर सकते। बोले नहीं करो, क्या होगा जब ये ऑफरिंग होगा ना तो ये प्रसाद होगा, और इसका मैं उपयोग करके मारूंगा तो महाप्रसाद मिलेगा सबको ये महाप्रसाद मिलेगा। तो ऐसे ऑफरिंग नहीं होती जो भगवान कहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। और निष्कर्ष यही श्रील प्रभुपाद जी बताए कि इस अध्याय या इस श्लोक में ग्वाल बालों के प्रेम भक्ति का ऐसा चित्रण है जिसमें न तो औपचारिकता है न ज्ञान की जटिलता, केवल हृदय की सहज पुकार है। ज्ञान का तर्क नहीं, ज्ञान बुद्धि का प्रदर्शन नहीं, या ज्ञान की जटिलता मतलब ये कैसे, ये जैसे शास्त्रज्ञ शोध करते हैं, जैसे वो गुरुत्वाकर्षण का किसने शोध किया, न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा, एक एप्पल गिरा, ये इतनी स्पीड पर ही क्यों गिरा, नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, कितने हाइट से गिरा, और उस स्पीड की डेंसिटी क्या थी। तो इतना सारा उससे सोचते गया तर्क। भक्तगण बताते हैं वहां, चलो प्रभुपाद जी भी बताए, अगर कोई भक्त होता एप्पल गिरने के बाद भगवान को भोग लगाता और खा लेता, बस इतना तर्क वितर्क करने की क्या आवश्यकता है। तो यही बताया जा रहा है कि ज्ञान की जटिलता या न कोई औपचारिकता, स्वाभाविक प्रेम और भक्ति की सहज पुकार, यही ब्रज भक्ति का सार है। कृष्ण हमारे हैं और हम कृष्ण के हैं, और यही वृंदावन का भाव यहाँ पर इस अध्याय में हमने श्रवण किया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का, आप इतने लंबे समय से बिना थके बिना हारे पूरा महीना प्राय इस ब्रह्म स्तुति को हमने श्रवण किया। भागवत के 3 स्कंद में ब्रह्मा जी की स्तुति 3 स्कंद में भी है, और 3 स्कंद में जब ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की
तो सुखदेव गोस्वामी ने उसका फलश्रुति कहा है कि जो भी ब्रह्म स्तुति सुनता है या ब्रह्मा जी की स्तुति श्रवण करने का फल क्या है, वो आज शाम को हम सुन के फिर इसको विराम देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।